अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, वेलकम टू माय चैनल डीबी वाला। आज मैं आपको एसक्यूएल में वेयर क्लॉज के बारे में बताऊंगा। वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कंडीशंस और फिल्टर्स लगाकर डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों, जब टेबल में हज़ारों और लाखों की तादाद में डाटा मौजूद होता है तो हम उस डाटे में किसी स्पेसिफिक चीज़ को ईज़िली सर्च करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। और इनके साथ साथ हम आज कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी देखेंगे जो कि वेयर क्लॉज के साथ ही यूज़ होते हैं, जैसे इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसी तरह लेस देन एंड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के ये सब किस तरीके से डाटा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हमें ईज़िली अपनी मर्ज़ी का डाटा डाटाबेस में से सर्च करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो चलें, लेट्स स्टार्ट। मैं ऑलरेडी एसक्यूएल से कनेक्ट हूँ। एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट होना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सो देखना हो कि किसी भी स्कीमा में कौन से टेबल्स मौजूद हैं, उसके लिए हम करते हैं सिलेक्ट फ्रॉम टैब, हमें डाटा दे देगा। हम आज एम्प्लॉय का टेबल यूज़ करते हैं, EMP, इसको डिस्क्राइब करा देते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो हैं एम्प नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, MGR, सेल, कॉम एंड डिपार्टमेंट नंबर। सो हम पहले सेट लाइंस कर लेते हैं ताकि डाटा जो है वो मल्टीपल लाइंस में ना जाए। अब हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय के टेबल के और डाटा डिस्प्ले करते हैं। अब आपने ये देखा कि डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का हमारे पास डिस्प्ले कर दिया। अब मैं देखना चाहूँ कि सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए मैं डाटा को रिस्ट्रिक्ट करूँगा। सो मैं कंडीशन लगाऊँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प where DEPT number is equal to 20। सब आपने ये देखा कि जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई तो डिपार्टमेंट नंबर 20 में, डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितने भी लोग हैं उन सब का डाटा मेरे पास डिस्प्ले हो गया। सी हाउ सिंपल इट इज़, कितना आसान है कि मैं अपनी मर्ज़ी से डाटा को डिस्प्ले करवा सकता हूँ। जिस तरह आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं या वेरियस वेब फॉर्म्स के ऊपर जाके आप सर्च करके डाटा को डिस्प्ले करते हैं, उन सब के पीछे वेयर क्लॉज के जो फिल्टर्स हैं वो लगे हुए होते हैं, वेयर क्लॉज यूज़ हो रहा होता है। सो अब मुझे अगर ये देखना है कि ऐसा एम्प्लॉय जिसका नाम लेट्स से एलन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर, कॉलम का नाम ई नेम, क्योंकि इस कॉलम पे हम सर्च कर रहे हैं, वेयर ई नेम इज इक्वल टू एलन, ALLEN, सिंगल कोट्स में हम करेंगे। तो ये देखिए, हम मेरे पास सिर्फ 1 रो आई है और एलन का डाटा मेरे पास डिस्प्ले हो गया। उसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर जॉब, वो वाली जॉब जो सेल्समैन की हो वो आ जाए, तो हमारे पास अब वो डाटा मौजूद है, वो डाटा डिस्प्ले हो गया है जिसमें सारे सेल्समैन मौजूद हैं। अच्छा गाइस, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है कि जब भी आप ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल टू का और उसके आगे आप किसी करैक्टर वैल्यू को सर्च करेंगे, मतलब डाटा जो टेबल के अंदर जिस तरह मौजूद है उसी तरह ही आपको डिस्प्ले करना है। सो अगर मैं ये करूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प where e name is equal to, मैं ऐसे लिखूं तो वो मुझे कोई डाटा डिस्प्ले नहीं करेगा। सॉरी, फ्रॉम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सो सेव करेंगे, तो मेरे पास कोई भी डाटा नहीं आया है। सो अगर मैं यही लिखूं सिलेक्ट स्टैटिक वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन, तो मुझे कोई डाटा नहीं देगा, क्योंकि जब उसने टेबल में जाके सर्च किया है तो उसको इस केस में, यानी इस अल्फ़ाबेट्स के केस में उससे कोई
सेल्समैन, कोई फ़िल्टर, कोई डाटा मिला ही नहीं है। और सेल्समैन आप देख रहे हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर अपर केस में मौजूद है। तो अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, कैप्स में, सो मेरे पास डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। जब आप इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो इक्वल टू का मतलब ये है कि जब एक वैल्यू जो आप अपने इस फिल्टर में दे रहे हैं और जो डाटा में मौजूद है वो दोनों इक्वल हों, बराबर हों, फिर वो आपका डाटा डिस्प्ले कर देगा। उसी तरह जब आप डेट वैल्यूज़ के ऊपर सर्च करेंगे तो जो डेट वैल्यूज़ हैं वो फॉर्मेट सेंसिटिव होती हैं एक्चुअल। उसको आप इस तरह कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंड वेयर हायर डेट इक्वल टू, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैप्स में भी लिख सकते हैं, 20 फरवरी 2021। देखें डाटा डिस्प्ले हो गया। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो ओरेकल एसक्यूएल हमें प्रोवाइड करता है डेट के लिए वो है dd-mon-rr। ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि वेयर क्लॉज के साथ कंपैरिजन कंडीशन कौन सी और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी ग्रेटर दैन 300 या 3000 हो तो वो कैसे होगा। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंड वेयर सेल ग्रेटर दैन 300, 3000 कर देते हैं। अब आपके पास एक ही आया है जो कि किंग है, जो कि प्रेसिडेंट है, उसकी सेल 5000 है। हम इसको टेबल को डिस्प्ले भी करवा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं कि 3000 से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो एक ही है। हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉर्टिंग के। तो हम अगर इसको स्पेसिफिक फ्रॉम एम्प बाय सेल करें, यू कैन सी कि 3000 से बड़ी वैल्यू सिर्फ 5000 है। हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंड वेयर सेल इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 3000। अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये मुझे 3000 भी ला के दी और 5000 भी ला के दी, क्योंकि मैंने अपनी वेयर कंडीशन में ये लिखा था कि मुझे वो वाले लोगों का डाटा डिस्प्ले करवाएं जिनकी सैलरी 3000 और 3000 से ग्रेटर है। यू कैन सी आई हैव गॉट द 3 रोज नाउ। इसी में हम ऑर्डर बाय भी लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 ऑर्डर बाय सेल। इट इज सॉर्टेड और हमारी एक सर्च भी इसके ऊपर काम कर रही है। इन द सेम वे आप इसको इस पे लेस देन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ लेस देन 2000, तो अब देखें डाटा हमारे पास जो 2000 से कम जिनकी सैलरीज हैं वो डिस्प्ले हो गया। अगर मैं कहूँ कि लेस देन इक्वल टू 3000, तो अब तो 3000 भी डिस्प्ले करेगा और 3000 से जो वैल्यूज़ लेस हैं उनको भी डिस्प्ले करेगा। और ये सारा डाटा सॉर्ट भी हुआ है क्योंकि मैंने इसमें ऑर्डर बाय की क्लॉज भी यूज़ कर ली। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहें कि कोई ऐसी चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहें जिसमें हम नॉट इक्वल टू लिखना चाहें, इक्वल टू तो हमने देख लिया, आप देखते हैं कि नॉट इक्वल टू कैसे काम करता है और उसके ऑपरेटर क्या है। हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, इट रिटर्न्स एज 14 रोज। हम इसमें से एक को नॉट इक्वल टू करते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 5000। अब आपने देखा कि उसने इस वैल्यू को स्किप कर दिया है और हमें 13 रोज दिए हैं। दिस वन इज नाउ रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द फिल्टर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वेयर सेल नॉट इक्वल टू 5000। नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑपरेटर, ये साइन यूज़ होता है।
हम टेबल का डाटा एक दफ़ा और डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसमें हम ऑर्डर बाय भी यूज़ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और नॉट इक्वल टू को कैरेक्टरिस्टिक के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं। सो हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प ऑर्डर बाय ई नेम, ये डाटा आ गया हमारे पास। अब हम नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाते हैं और हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प वेयर ई नेम नॉट इक्वल टू, हम वार्ड जो लास्ट वन है उस पे फिल्टर लगा लेते हैं कि हमें वो वाला डाटा डिस्प्ले करें जिनमें ई नेम वार्ड नहीं है। सो यू कैन सी नाउ वी हैव गेट 13 रोज, और वार्ड जो है वो यहाँ पे कहीं है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि इससे वेयर कंडीशन और फिल्टर और सर्चिंग और कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करने के हवाले से जो आपके जहन में चीज़ें होंगी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। एंड आई होप कि ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू एंड डू कमेंट्स।